हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 37 के भाग 37B का अध्ययन पठन करेंगे। तो बच्चों आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश संख्या 37B। यहाँ हम अपने गद्यांश संख्या 37B को देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला हो जाता है निम्न और दूसरा हो जाता है क्या, लिखित। अर्थात कि ये जो निम्न शब्द है इसका तात्पर्य हो जाता है नीचे और लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ। अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर या आंसर दीजिए। तो यहाँ हम अपने गद्यांश को देखते हैं। पतंग बनाने वाला सुयश अपनी जवानी में सारे नगर में प्रसिद्ध था। क्या था? प्रसिद्ध था। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो रुपए 3-4 तक बिकती थी। राजा के कहने पर उसने एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई जो उन सभी पतंगों से भिन्न थी। अर्थात कि जो अभी तक वो पतंग बनाता था उनसे क्या थी, भिन्न थी। ये भिन्न का मतलब क्या हो जाता है, अलग थी। क्या थी? अलग थी। नगर में ऐसी पतंग पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी जिसके आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी और उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था। जो विशेष प्रकार की पतंग सुयश द्वारा बनाया जा रहा था, उस पतंग पर क्या था, एक विशेष प्रकार का जो पतंग था उस पर एक चेहरा बना हुआ था जिसमें, अर्थात कि जो जिसमें शब्द है वो चेहरे के लिए प्रयोग किया गया। शीशे की 2 छोटी आंखें लगी हुई थीं। सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते हुए गोले पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ल देते थे। इस शक्ल का मतलब होता है रूप, आकार या क्या हो जाता है, आकृति। इस भारी नमूने को पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए बड़े कौशल की आवश्यकता थी। इसे केवल सुयश ही संभाल सकता था। अर्थात कि इस विशेष प्रकार के पतंग को केवल सुयश ही क्या कर सकता था, उड़ा सकता था। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के 2 तरीके होते हैं। और जो हमारा पहला तरीका होता है वो होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि अभी हमने गद्यांश को पढ़ लिया है। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। और दूसरा तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़ते हुए उसके प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि सुयश क्यों सारे नगर में प्रसिद्ध था? मिट्टी के बर्तन के उत्तम कारीगरी के लिए, लकड़ी की उत्तम कारीगरी के लिए, पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए, चित्रकारी के लिए। तो अब हम बच्चों बता देते हैं कि अपने प्रश्नों को 2 मेथड से हल करेंगे। पहला हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है वो क्या है, कीवर्ड ट्रिक। और दूसरा जो हमारा ट्रिक या मेथड होता है वो क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा कीवर्ड ट्रिक है वो कैसे काम करता है। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि सुयश क्यों सारे नगर में प्रसिद्ध था। तो ये जो शब्द दिए गए आपके प्रश्न में, इसमें से हम अपने कुछ यूनिक शब्दों को क्या करेंगे, कीवर्ड के रूप में चयन कर लेंगे जो कि आपके गद्यांश में दिया होगा या उन शब्दों के समान भाव या समान अर्थ व्यक्त करने वाले
आपके गद्यांश में दिए होंगे, जिसके आसपास आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। बच्चों इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा, सारे नगर। अर्थात कि ये जो सारा नगर है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज पूछ रहा है उसी को हम लेते हैं कि वो क्या है, सुयस क्यों सारे नगर में प्रसिद्ध था। ये हमारा क्या हो जाता है, कीवर्ड हो जाता है, जिसे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए। यहाँ आप देखेंगे, पतंग बनाने वाला सुयस अपनी जवानी में सारे नगर में प्रसिद्ध था। तो ये जो प्रसिद्ध था, ये तो था कि आपका क्या था, कीवर्ड था। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ प्रसिद्ध था, तो अपने सारे नगर में प्रसिद्ध था। अगर ये होता कि कब प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा अपनी जवानी में। कौन फेमस था पतंग बनाने के लिए, तो ये अगर कौन पूछे तो यहाँ क्या हो जाएगा, सुयस हो जाएगा। और किस चीज़ के लिए, तो पतंग बनाने के लिए। जैसे आप पूछे कि किसके लिए प्रसिद्ध था, तो वो क्या हो जाएगा, पतंग बनाने के लिए। कहाँ प्रसिद्ध था, अपने सारे नगर में। इतने उत्तर आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये हमसे पूछा है कि सारे नगर में क्यों प्रसिद्ध था, तो अभी हम देखते हैं। उसकी उत्तम कारीगरी की पतंगों में कुछ तो रुपए 3-4 तक बिकती थी। अर्थात कि साथियों, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया गया है कि पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए वो क्या था, प्रसिद्ध था। अर्थात कि पतंग बनाने के लिए तो वो प्रसिद्ध था, लेकिन पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए वो मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। तो ये क्या हो जाए, जो ये उसकी है उत्तम कारीगरी की पतंगों में, ये उसकी जो है सुयस के लिए प्रयोग किया गया है। तो सुयस क्यों प्रसिद्ध था, पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प सी में दिया हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ है मिट्टी के बर्तन के उत्तम कारीगरी के लिए नहीं, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 का जो विकल्प सी दिया हुआ है, पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए, अर्थात कि पतंग को बनाने के लिए क्या था, सुयस सारे नगर में प्रसिद्ध था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। अब हम आपको जो हमारा दूसरा मेथड है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक जिसे कहते हैं, उसको हम बताते हैं। आप जानते हैं कि जैसे प्रश्न संख्या 1 के लिए 4 विकल्प दिया है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी। और ऐसा आप जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 ही विकल्प दिए गए रहते हैं, उसमें से एक ही विकल्प का चयन करना होता है जो सही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है या ट्रिक है, इसके अनुसार हम क्या करते हैं, जो हमारा गलत विकल्प होता है उसको हम कट कर लेते हैं और शेष विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। अब आप यहाँ ये पूछेंगे कि हमारे विकल्प को कैसे गलत कर लेंगे इसमें से। ये एलिमिनेट करने का मतलब होता है कि उसको अलग कर देना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे आपका जो विकल्प दिया गया है, विकल्प में दिए गए शब्द या वाक्य हो या कोई वाक्यांश हो, तो उसमें अगर वो शब्द या वाक्य या वाक्यांश आपके गद्यांश में नहीं दिया गया, या उससे समान अर्थ समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द वाक्य या वाक्यांश आपके गद्यांश में नहीं दिए गए, तो उनको हम क्या करते हैं, कट कर लेते हैं और शेष विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, मिट्टी के बर्तन के उत्तम कारीगरी के लिए, तो ये जो मिट्टी का बर्तन है इसका क्या है, आपके गद्यांश में उल्लेख नहीं किया गया है। तो जब मिट्टी के बर्तन का उल्लेख नहीं किया गया तो ये आपका गलत होगा। जब ये गलत होगा तो विकल्प भी गलत होगा। लकड़ी की उत्तम कारीगरी के लिए, उत्तम कारीगरी का तो प्रयोग किया गया, लेकिन लकड़ी का उल्लेख नहीं किया गया, तो जब लकड़ी गलत है तो विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए, हाँ सही बात है, पतंग की उत्तम कारीगरी के लिए वर्णन किया गया है। चित्रकारी के लिए, ये जो चित्रकारी शब्द है इसका भी उल्लेख नहीं किया गया, वर्णन नहीं किया गया, तो विकल्प, जब चित्रकारी गलत तो विकल्प डी भी गलत हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं आपका एक ही विकल्प बच रहा है, वो क्या है, विकल्प सी। तो इस प्रकार से जो हमारा एक विकल्प बच रहा है विकल्प सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे, शीशे की आंख कहाँ लगी हुई थी, गोले के किनारे पर, घास की टहनी पर, पतंग पर बने चेहरे में, सांप के पूंछ पर। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा शीशे की आंख, या आप आंख बस को क्या ले सकते हैं, कीवर्ड, लेकिन हम संपूर्ण को ले लेते हैं। शीशे की आंख को क्या करेंगे, अपने कीवर्ड के रूप में चयन करेंगे, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ।
यहाँ आप देखेंगे एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी, जिसके आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी और उस पतंग पर, ये जो पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था जिसमें शीशे की 2 छोटी आंखें लगी हुई थी। शीशे की आंखें अर्थात कि ये जो आंखें शब्द था और ये जो शीशे शब्द था, यही हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो यहाँ आपका प्रश्न है शीशे की आंखें कहाँ लगी हुई थी। अगर ये पूछता कितनी शीशे की आंखें लगी थी तो ये हो जाता आपका 2 छोटी आंखें लगी हुई थी शीशों की, लेकिन कहाँ, तो इसमें हम पढ़ते हैं जिसमें दिया हुआ है कि और उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था, जिसमें अर्थात कि जो ये चेहरा, पतंग पर एक चेहरा बना हुआ है, इसके लिए क्या है, जिसमें शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपका जैसे देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का विकल्प सी, पतंग पर बने चेहरे में ही क्या था, शीशे की आंखें लगी हुई थी। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। गोले के किनारे पर घास की टहनियों पर पतंग पर बने चेहरे में क्या था, शीशे की 2 छोटी आंखें लगी हुई थीं। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 2 होता है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। पतंग बनाने वाला सुयस कब प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध का मतलब फेमस, आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमस बोलते हैं। बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में, कभी नहीं। तो आपको हम बता देते हैं कि इस प्रश्न को पहले ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हल करते हैं। तो इसमें आप जानते हैं क्या किया जाता है, जैसे बुढ़ापे में, बुढ़ापा या वृद्धावस्था का उल्लेख या वर्णन आपके गद्यांश में नहीं किया गया। जब इसका नहीं किया गया तो आपका जो विकल्प होगा वो गलत हो जाएगा। बचपन में इसका भी उल्लेख नहीं है तो विकल्प बी भी गलत हो जाएगा। जवानी में हाँ इसका उल्लेख या वर्णन है, कभी नहीं। ये तो आपको मालूम है कि सुयस क्या था, प्रसिद्ध था। तो जब प्रसिद्ध था तो प्रसिद्ध होने का समय भी दिया जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब आपका एक ही विकल्प बच रहा। आप जानते हैं कि आप किसी भी प्रश्न के लिए एक विकल्प का तो चयन करना ही होता है। तो जब आप देख रहे हैं कि विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी क्या हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहे हैं और आपका एक विकल्प बच रहा है विकल्प सी, तो इसी को तो आपको आंख बंद करके क्या करना है, चयन कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 का हमारा सही विकल्प होगा क्या होगा, विकल्प सी होगा। किस मेथड से, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन हमारा जो सबसे उपयुक्त या उचित विकल्प या हमारा क्या है, जो मेथड है, उससे हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो हम आपको बता देते हैं ये जो प्रसिद्ध शब्द है यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे पतंग बनाने वाला सुयस अपनी जवानी में सारे नगर में प्रसिद्ध था। ये प्रसिद्ध था, ये प्रसिद्ध होना ही क्या था, हमारा कीवर्ड था। कौन प्रसिद्ध था, सुयस। कब प्रसिद्ध था, अपनी जवानी में, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प सी में दिया है। इस प्रकार से हमें प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर लेंगे। आपने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर हमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी क्या हुआ, जवानी में, अर्थात कि विकल्प सी प्राप्त होता है। और जो आपका कीवर्ड ट्रिक है इसके माध्यम से भी आपको सी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा कि पतंग बनाने वाला सुयस कब प्रसिद्ध था, अपनी जवानी में। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ है विशेष प्रकार के पतंग को किन चीज़ों से तैयार किया गया था। घास की टहनियों से, छोटे छोटे शीशों से, रंग बिरंगे कागजों से, उपरोक्त सभी से। तो आप यहाँ बता देते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, विशेष प्रकार के पतंग को किन चीज़ों से तैयार किया गया था। यहाँ तैयार किया जाना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड, या आप कह सकते हैं विशेष प्रकार का जो पतंग था यही हमारा मेन कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। अब हम अपने गद्यांश में देखते हैं, उसे एक
विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। ये जो उसे शब्द है ये आपका विशेष प्रकार के पतंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो उसे एक विशेष प्रकार के रंग बिरंगे कागजों से तैयार किया गया था। ये जो रंग बिरंगे कागज है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प सी में दिया हुआ है। चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, एक गोले के किनारे पर एक घास की टहनी बांध दी गई थी, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 4 के विकल्प ए में दिया है कि घास की टहनियों से। तो ये जब टहनी बांध दी गई है तो घास की जो टहनियाँ थीं उससे भी क्या किया गया था, पतंग का निर्माण किया गया था, जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प किस में दिया हुआ है, विकल्प ए में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है कि जिसके आगे वाले गोले की सतह थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई थी, उस पतंग पर एक चेहरा बना हुआ था जिसमें शीशे की 2 छोटी आंखें लगी हुई थीं, जैसा कि आपका क्या है, प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से भी प्राप्त होता है, यहाँ से भी, कि विशेष प्रकार के कागज का प्रयोग किया गया था और उसमें घास की टहनियाँ भी बांधी गई थी, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें शीशे की आंखें भी लगी थी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आपने देखा कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को कितना मदद कर रहा है हल करने में। घास की टहनियों से, हाँ ये सही है कि विशेष प्रकार के पतंग में क्या है, घास की टहनियाँ बांधी गई थी। छोटे छोटे शीशों की जो आंखें लगी थी वो भी था। रंग बिरंगे कागजों का भी प्रयोग किया गया था, ये भी सही है। उपरोक्त सभी से, तो ये जो उपरोक्त शब्द है ये ऊपर के अर्थ में प्रयोग किया गया। ऊपर का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, ऊपर हो जाता है। तो इस प्रकार से अर्थात कि ऊपर के सभी से, तो आपने देखा कि घास की टहनी, छोटे छोटे शीशे एवं रंग बिरंगे कागजों से क्या किया था, पतंग को बनाया गया था। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ कि पतंग पर कैसी आकृति बनी हुई थी। सांप जैसी आकृति, शीशे की आंख जैसी, घास की टहनी जैसी, घड़ियाल जैसी आकृति। तो इसमें आप कुछ विकल्पों को तो वैसे ही कट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही अपने मेथड को अप्लाई करेंगे। जैसे आकृति, पतंग पर कैसी आकृति बनी हुई थी, ये जो आकृति है यही हमारा क्या हो जाएगा साथियों, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे सिर से पूंछ तक आकार में छोटे होते हुए गोले पतंग को रेंगते हुए सांप की शक्ल देते थे। ये जो शक्ल है मैंने पहले बताया था कि आपको यदि वो शब्द नहीं मिलता है तो उसके समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ शक्ल का मतलब होता है रूप, आकृति या आकार, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो ये हमारा क्या था, कीवर्ड था। तो वो आकृति कैसे थी, रेंगते हुए सांप के शक्ल की या आकृति की थी। तो जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प ए में दिया हुआ है, जिसका उत्तर हमें यहाँ से हो जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आपने देखा ये आपका क्या हो जाता है, सांप जैसी आकृति, या इसी को आप कह सकते हैं शक्ल, या इसी को आप कह सकते हैं जो आकृति रूप भी हो जाएगा या आकार भी हो जाता है। तो क्या हो जाता है, पतंग पर कैसी आकृति बनी होती, सांप जैसी आकृति, अर्थात कि रेंगते हुए सांप जैसी आकृति। इस प्रकार से प्रश्न संख्या जो 5 है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 6ठे प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि विशेष प्रकार के पतंग को खाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, विशेष ज्ञान की, विशेष कौशल की, विशेष डोर की, विशेष मौसम की। तो हम बता देते हैं कि इस प्रश्न का जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा, इस विशेष प्रकार के पतंग को उठाने के लिए, यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा,
जिससे हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में जोड़ेंगे। और हम आपको बता देते हैं, यहाँ उठाने का तात्पर्य होता है संभालना भी आप कह सकते हैं, या इसी में भाई पतंग को क्या किया जाता है, उड़ाया जाएगा या संभाला जाएगा या उठाया जाएगा। तो यहाँ उड़ाना भी आपके गद्यांश में मिल सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए अपने गद्यांश की तरफ। और प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हम अपने गद्यांश में देखते हैं कैसे मिलता है, हमारे कीवर्ड के माध्यम से। आप यहाँ देखेंगे, इस भारी नमूने को अर्थात कि जो विशेष प्रकार के पतंग को पृथ्वी से ऊपर उठाने के लिए, ये जो उठाने के लिए है हमारा क्या था, यही कीवर्ड था। बड़े कौशल की आवश्यकता थी। आपसे प्रश्न में पूछा गया है, विशेष प्रकार के पतंग को उठाने के लिए किसकी आवश्यकता थी। तो ये जो आवश्यकता, इसको भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर सकते हैं। तो किसकी आवश्यकता थी, बड़े कौशल की, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प बी में दिया हुआ है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप देख रहे होंगे बच्चों की आपके जो कीवर्ड हैं आपके प्रश्नों को हल करने में कितना मदद कर रहा है। जहां भी आपका कीवर्ड प्राप्त हो रहा है उसी के इर्द गिर्द अर्थात कि आसपास आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल जा रहा है। विशेष प्रकार के पतंग को उठाने के लिए किसकी आवश्यकता थी, विशेष ज्ञान की या विशेष कौशल की। यही हमारा क्या था, विशेष कौशल की जरूरत थी विशेष प्रकार के पतंग को उठाने के लिए। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 के लिए जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि एक गद्यांश से आपसे 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, आप चाहे किसी भी विद्यालय की प्रवेश परीक्षा, जैसे कि आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या होता है अर्थात कि एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और आपका जो मुख्य उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर सकें। आप जब अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका मानसिक बौद्धिक विकास भी होगा तथा साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाएगी और आपका जो ज्ञान, शब्दों के ज्ञान का जो भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी। और बच्चों हम आपको बता देते हैं कि अभ्यास करने के लिए और अध्ययन करने के लिए जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां से जाकर के संपूर्ण गद्यांश को आप पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.